हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के अंदर साइंस का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इसके बारे में थोड़ी छोटी मोटी बातें हैं वो बता देते हैं। सिलेबस से संबंधित सारी जानकारी आपके इसी चैनल पर पूरी डिटेल से आपके साथ में शेयर की जा चुकी है। अगर आप चैनल पर नए हैं ना, तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि अगले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले। बात कर लेते हैं कक्षा 10 गणित के अंदर जो प्रश्न पत्र योजना है उसके बारे में। तो साफ साफ यहाँ पर दिखाया गया है कि ज्ञान से संबंधित 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अवबोध से संबंधित 21 नंबर के, ज्ञानोपयोगी 19 नंबर के, कौशल और मौलिकता से संबंधित 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। टोटल 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि छोटे प्रश्न होते हैं अबसद वाले, वो 15 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के, टोटल 15 नंबर बनेंगे। रिक्त स्थान वाले 7 क्वेश्चन होंगे, 7 नंबर के। अति लघुरात्मक प्रश्न 10 होंगे, 10 नंबर के। लघुरात्मक प्रश्न होंगे 12 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, टोटल मिलाकर के 24 नंबर बन गए। दीर्घ उत्तरीय 4 प्रश्न बनेंगे, 3-3 नंबर के, 12 क्वेश्चन, 12 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। निम्नात्मक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे और 4-4 नंबर के आएंगे, टोटल 12 नंबर यहाँ से बनेंगे। इस प्रकार से आपके टोटल 80 नंबर होंगे। और यहाँ पर कौन से टॉपिक के लिए आपको कितना समय लगाना है वो भी सामने दिया गया है। तो टोटल 195 मिनट आपको मिलेंगे इस प्रश्न पेपर को करने के लिए। आपके पास में टोटल 4 खंड होंगे, खंड अ, ब, स और द। स और द में क्या होगा, आंतरिक विकल्प होंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन में से एक करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर हर चैप्टर के नंबर भी दिखा रखे हैं, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। सबसे ज़्यादा नंबर का जो चैप्टर है वो यहाँ पर त्रिकोणमिति का परिचय 8 नंबर का आएगा। इसके अलावा 6-6 नंबर के भी चैप्टर हैं। ठीक है, तो इन सब की जानकारी जो है वो मैंने आपके साथ में पहले भी साझा की थी, और उसमें सभी वीडियो में मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि संस्कृत का सिलेबस क्या रहेगा। इसके अलावा जो आपका मैथ है उसके अंदर सिलेबस और अंक विभाजन क्या रहेगा। और इसके अलावा जो बाकी सारे सब्जेक्ट हैं जैसे सोशल साइंस, इंग्लिश है, हिंदी है, सभी के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले जा करके सिलेबस पूरा का पूरा डिटेल से देख सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि मॉडल पेपर के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन अपने को दिए गए हैं, कैसा लेवल दिया गया है, वो सारी बातें देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताया गया है संख्याओं 96 और 404 का मैसे ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो आप इनका आराम से निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी विधि से निकालो, आपको कोई वैसे फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास में टिक द करेक्ट ऑप्शन है, तो आपको बस ऑप्शन करेक्ट करना है, कैसे भी निकालो आप। बहुलक रेखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इसके शून्यांक ए और बी हैं। तो बताना है ए बी का मान क्या होगा, यानी ए और बी दोनों का मान निकालेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी वैल्यू क्या आएगी वो यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है 2, 3, 4, 5 और 6 का औसत यानी माध्य क्या होगा। माध्य अपने को 4 दिख रहा है, लगभग यही अपने ऑप्शन में होना चाहिए। इसके बाद में फोर्थ वाला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा। यहाँ पर x और y की वैल्यू रख रख के आपको देखनी पड़ेगी। पहले x की वैल्यू 1 रखो, फिर 2 रखो, और दोनों ही पक्ष RHS और LHS बराबर हो जाए तो वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन रख के देख लेना, आपके सही आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 5 वाला। एपी का प्रथम पद 6 है और सार्वअंतर 3 है, तो बताओ एपी क्या होगी। प्रथम पद 6 है तो इसी एपी में प्रथम पद 6 और तो किसी में है भी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। इसके बाद में बात आती है अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें निम्न में से कौन सी समरूपता कसौटी नहीं है। ये 3 तो हैं लेकिन ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी अपना सही होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 7 का, इसमें दे रखा बिंदु ए और बी, ये हैं 40 और 04, तो बताओ ए बी का मध्य बिंदु कौन सा होगा, ये होना चाहिए। उसके बाद में बात आती है त्रिभुज ए बी सी में समकोण जो कोण है वो बी है, तो ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। और इस तरीके से आपको कोस ए का मान दे रखा है 3/5, तो बताना साइन ए का मान कितना होगा। ठीक है,
तो आप बता दोगे आराम से, इसको ए मानोगे, ये आपका लंब हो जाएगा हाइपोटेनस। इस तरीके से करके इसको सोल्व करोगे तो आराम से आ जाएगा। किसी मीनार की छाया उसकी लंबाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कौन सा होगा? आपको बताना है एलिवेशन ऑफ द सन विल बी, कितना होना चाहिए, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वर्ग अंतराल 10 से 25 है, तो बताओ उसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? क्लास इंटरवल 10 से ये है 25, तो बताओ सिंबल क्या होगा? क्लास सिंबल क्या होना चाहिए? 10 होगा, 15 होगा, 17.5 होगा, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें आप ध्यान से देखो, किसी वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? आपस में समांतर होती है। ठीक है ना, समांतर ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। बात करते हैं 12 के क्वेश्चन की। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला बनाया। घन के आकार का, घन कैसा होता है? इस तरीके का घन होता है। इसके ऊपर अर्धगोला रखा गया है, तो बताना है इसका जो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होता है, अधिकतम रेडियस कितनी हो सकती है। तो इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ सकती है। ठीक है ना। चलो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। एक वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान कितना होता है? तो आप क्या करोगे, 360 होता है टोटल तो, और उसमें 4 का भाग ले दो तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं 14 के क्वेश्चन की। एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होती है? 6 से बड़ा अंक होता है नहीं है पासे के ऊपर, तो 0 होगी उसकी प्रायिकता। अब अगला क्वेश्चन देख ले 15 का। समांतर श्रेणी ये दे रखी है, इसका 11वां पद क्या होगा? 11वां पद यानी कि A11 निकालना है, A प्लस और 10 डी आपको लिख लेना है। तो ए की वैल्यू तो -3 रखनी है, डी की वैल्यू कितनी आएगी वो यहाँ से आप माइनस करके निकालोगे तो आराम से पता चल जाएगा। आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं है। ठीक है ना, हार्ड तो लगनी भी नहीं चाहिए अगर आपने प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर आपको हार्ड लगना स्वाभाविक ही है। अब बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले। एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे ये। पहला क्वेश्चन 7 आएंगे इसमें, अभी थोड़ी देर पहले देखा था आपने। पहला देखो, ये कोई एपी है, इसका प्रथम पद एवं सार्व अंतर क्या होगा? ये आपको इसमें लिखना है। इसके बाद में कोस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का हल होगा 1 हो गया, तो सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक ही होता है ना। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? पाइथागोरस प्रमेय से निकल जानी चाहिए अपने पास। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है वो यहाँ पर लिख देना है आपको। उसके बाद में यानी फॉर्मूला क्या क्या है, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, वो फॉर्मूला लिखना है बस। क्वेश्चन नंबर 5, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो क्या कहलाता है? ठीक है, मिड मोड मीडियन क्या कहलाता है वो बताना आपको। 6, क्वेश्चन नंबर 6, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित मिनट वाली सुई से 1 मिनट में कितना कोण बनाया जाएगा? ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो घड़ी की मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 बनाती है, तो बताओ 1 मिनट में कितना बनाएगी? तो 360 बनाती है वो 60 मिनट में, 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360/60। ठीक है, तो ये 6 डिग्री होना चाहिए। आ गया। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, 7 ही टोटल मिला के। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी है? असंभव मतलब जो हो ही नहीं सकती कभी, तो उसकी प्रायिकता 0 होनी चाहिए हिसाब से। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, अति लघुरात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, एक एक नंबर की आएंगे। 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखें। पहले आपको इस तरीके से 1260 लिख लेना है और टोटल पूरे मिला करके इसको करने हैं। फिर 2 की घात कितनी बनती है और 3 की कितनी है, तो प्राइम फैक्टर के रूप में आपको इसको लिख देना है। बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का 1/3 है, तो बताओ दूसरा कौन सा होगा? k का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, के का मान ज्ञात करना है, दूसरा नहीं बताना, के का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। इसमें बोला गया है कि 9 पेंसिल 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है। इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में आपको लिखना है। बीजगणितीय, आपको द्विघात घात के रूप में नहीं पूछा है, तो इसमें आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, चित्र में डी ई यानी कि ये वाली लाइन और बी सी के पैरेलल है, समांतर है, और ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ये पूरी की पूरी क्या दे रखी है आपको? 3/2 दे रखी है। तो आपसे पूछा क्या है, एडी की
जो वह दे रखी है 2.7 यानी 2.7 ये दे रखी है, इन दोनों का रेशियो दे रखा है, ये पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा। आपके पास में एक थ्योरम है, प्रमेय है, उसकी मदद से निकल जाएगा। पहली थ्योरम है, पहली प्रमेय है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, पी की वैल्यू, पी जो बिंदु है उसके निर्देशांक 3,4 दे रखे हैं, तो बताओ अक्ष अक्ष से कितनी दूरी पर होगा? 4 होगा ना। 6 वाला क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। गोले का कंप्लीट सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो आपको लगाना है, और त्रिज्या आपको ले लेनी है 14 सेंटीमीटर। बात करते हैं 7 के क्वेश्चन की, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर एवं उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बताओ बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr और वो h इक्वल टू दे रखा है 968। आपको 2 और पाई इनकी वैल्यू तो पता ही है, r की वैल्यू पता करनी है, हाइट दे रखी है 11, यहाँ पर 11 रख देना है, पाई की वैल्यू 22/7 रख देनी है, यहाँ पे 2 रख देना है, यहाँ पर r बचेगा, बाकी सबको उधर भेज देना, यहाँ पर r की वैल्यू आराम से आपके पास आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो बताओ चाप की लंबाई क्या होगी? इसके लिए सूत्र है, वो चाप की लंबाई का सूत्र लगा के निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, 6 मीटर ऊंचे एक स्तंभ की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण आपको बताना है, तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है, ये वाला। तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 20 मीटर दे ही रखा आपने को, बना लेंगे, आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना आ जाता है खंड ब यानी सेक्शन बी, जिसमें हर क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक ये हैं दोनों, तो बताओ शून्यांकों एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच आपको कर लेनी है। ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है कि समीकरण निकाय में x - y + 1 = 0 और दूसरे के अंदर 3x + 2y - 12 = 0 को हल करना है, यानी कि हल करने का मतलब है x और y की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें, ABCD एक समलंब है, ठीक है, जिसमें AB समांतर है CD के। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये ABC और D है, तो AB जो है वो CD के समांतर है। इस तरीके से BC जो होगा वो AD के समांतर होगा क्या, इस तरीके से देखो, तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाना है आपको ये AO/BO CO/DO बराबर होंगे, ये आपको सिद्ध करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है और लगभग 7-8 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप देख लेना। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है, 6 पॉइंट ऐसे हैं। अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A और B को दोनों से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ होने का मतलब क्या है, आपको 2 पॉइंट लेने हैं A और B, दोनों से समान दूरी पर है, इसका मतलब 1:1 में आपको 1:1 में ये इसको कट करेगी। दोनों के दे रखे हैं तो मिड पॉइंट निकाल लो, वो बिंदु आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी त्रिभुज ABC में AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर और कोण B जो है वो 90 डिग्री है, तो बताओ साइन A व साइन C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकाल लेंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका मॉडल पेपर है मैथ का है, ये बच्चों की डिमांड पर है। बाकी इस चैनल के ऊपर आपको साइंस के सभी चैप्टर के नोट्स है ना, उनकी PDF मैं करवा रहा हूँ और वो कंप्लीट आपको मिल रहे हैं इसके ऊपर, तो आप उन सबको चेकआउट करके और क्विक रिवीजन करवा रहे हैं। 1 शॉट के अंदर सारे के सारे चैप्टर हैं, रिवीजन उनका करवाया जाएगा। आपके टोटल 13 चैप्टर हैं साइंस के, उसके अंदर लगभग कुछ चैप्टर हैं वो 2 पार्ट के अंदर भी बनेंगे, यानी कि लगभग 15 के आसपास वीडियो आपके पास बनेंगे।
और 15 दिन के अंदर आपको क्विक रिवीजन करके और अच्छे नंबर ला सकते हैं। चैनल पर जा करके तुरंत उनको चेकआउट करेंगे जब ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में। बच्चों की डिमांड पर हम और भी आप वीडियो जो है वो बनाएंगे। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है कि इसका वीडियो आना चाहिए तो आप कमेंट करके फटाफट मेरे को बता दीजिए। बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10। एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य की 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। बताओ मीनार की ऊंचाई क्या है। यानी कि एक समतल ज़मीन पर कोई मीनार खड़ी हुई है जिसकी छाया पहले तो 40 मीटर दूरी तक बन रही थी, उसके बाद में कहाँ तक बनने लग जाएगी, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मतलब ये जो है ना, ये 40 दे रखी है आपको, ठीक है ना, इधर वाली वैल्यू ये नहीं पता अपने को पहले की। और 49 कोण जो है वो 60 डिग्री से घट कर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। 49 कोण कितने से 30 डिग्री से 60 से घट करके 30 डिग्री हो जाता है। पहले ये 60 था और बाद में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कोण दे रखे हैं आपको और इस मीनार की लंबाई 40 मीटर यहाँ पर ये दे रखी है बस, और कुछ नहीं दे रखा। तो आपको इसको बहुत दिमाग लगा करके आराम से सोच समझ के करना पड़ेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। बात कर लेते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पजल हो, तो आपके काम करोगे, आप कमेंट में लिख दोगे, मैं उस क्वेश्चन से संबंधित जो सॉल्यूशन है उसका वीडियो बना करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें बोला गया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दीवार की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसका मतलब पहले तो हमें दीवार का पूरे का आयतन निकालना पड़ेगा और फिर एक ईंट का आयतन निकाल करके और पूरी दीवार में उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। नंबर आ जाएंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको मीडियन पता करना है इन डाटा के जो दिए गए हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जिसके अंदर बोला गया दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो टोटल मिला करके जो संभावनाएं बनेंगी वो 36 संभावनाएं बनेंगी। इनमें से इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों में समान अंक प्राप्त हो। ऐसे 6 बनते हैं और टोटल 36 हो गए, 1/6 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बात कर ले दोनों पासों के अंकों का योग 7 हो, ऐसी कितनी संभावनाएं बन सकती हैं। तो आपको बना करके और इसमें सॉल्यूशन आराम से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान प्रश्नावली है। बात कर लेते हैं खंड सी की, जिसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का आपका रहने वाला है। और इसके अंदर पहला ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखो ध्यान से, निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से आपको ज्ञात करना है। अज्यूम्ड मीन मेथड से आपको इसको पता करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के विद्यार्थी 40 विद्यार्थियों के भार को दर्शाता है। यानी कि इनका जो योग आएगा वो कितना है, 40 है। तो आपको पता क्या करना है, माध्यक भार आपको ज्ञात करना है। यानी कि आपको इसमें मीडियन वेट है वो आपको फाइंड कर लेना है स्टूडेंट्स का, ठीक है। बात कर लेते हैं अब 17 के क्वेश्चन की। इसमें भी 2 आएंगे, आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। पहला है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। आपको पता यही होना चाहिए कि नेचुरल नंबर 100 पहले वाले कौन से होते हैं, 1 से लेकर के और 100 तक होते हैं। इनका सम पता करना है, तो एसएन का फॉर्मूला लगेगा। अब अगला क्वेश्चन इसी के अंदर है, यानी कि या तो वो ऊपर वाला कर दो या नीचे वाला। ये कौन सा है, एपी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रमशः 1 और 11 है। यदि इनके पदों का योगफल 36 है तो बताओ कितने पद इसके अंदर हैं, कितने टर्म इसके अंदर है। नंबर ऑफ टर्म आपको पता करना है। कैसे करोगे, एसएन का फॉर्मूला लगाओगे, उसमें सारी की सारी वैल्यू पुट कर दोगे, जो नहीं है यानी कि एन, वो अपने आप निकल करके आ जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 की, जिसमें भी 2 हैं, एक करना है उनमें से। पहला ये है कि बिंदुओं P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले जो 2 बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। ये नहीं कर पाओ तो इसके अलावा आपके पास में एक और ऑप्शन है, वह अनुपात ज्ञात करना है जब बिंदु -3, P
इन दोनों बिंदुओं को अंतः विभाजित करता है। तो P का मान आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कोई सा भी कर सकते हो। सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के परिगत यानी चारों तरफ समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज भी होता है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इन ए रोम्बस। बात कर लेते हैं। इसके अलावा सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। ये आप प्रूव कर दोगे, दोनों में से कोई भी एक, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निम्नात्मक प्रश्न की, ठीक है। तो इसमें हर क्वेश्चन जो 4 नंबर का रहने वाला है। निम्नलिखित आंकड़ों जो 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं, ठीक है। यानी कि 20 घंटे तक कितने उपकरण चले, 10 उपकरण 20 घंटों तक चले। 35 उपकरण ऐसे थे तो जो 20 से लेकर 40 घंटे तक चले। तो इन सभी डाटा जो है उनका क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करना है यानी कि जो मोड है वो आपको पता करना है। अगर ये नहीं कर पाते हो तो इसके नीचे वाला एक और ऑप्शन दे रखा आपको कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। आपको माध्य जेब खर्च 18 रुपये दे रखे हैं, तो बताओ लुप्त बारंबारता F क्या होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखेंगे आप लोग। इसमें दे रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करने, एक को तो मान लो अक्स, ठीक है, वर्गों का योग, और दूसरी मान लो अक्स प्लस 1, इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों मिला करके कितना आएगा, 365 आएगा। अब इसको सोल्व करना है, अक्स की वैल्यू आपको पता कर लेनी है, समझ गए। धनात्मक पूर्णांक का दो वैल्यू आएंगी, इसमें एक तो माइनस की आएगी और एक प्लस की आएगी। माइनस वाली तो हो नहीं सकती क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो। मेरे को तो ऊपर वाला आसान लगता है, आप नीचे वाला कर सकते हो। कौन सा है, क्या 1 सेंटीमीटर एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से तो दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल जो है वो 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि ऐसा संभव हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कर लेनी है, ठीक है ना। चलो, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो त्रिकोणमिति से ट्रिग्नोमेट्री से है। आपको प्रूव करना है कि साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए इक्वल टू 10a। ये अगर आप प्रूव कर पाते हो तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर ये नहीं कर पाते हो तो एक और ऑप्शन आपके पास, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू सेक ए। ये आपको प्रूव कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मॉडल पेपर है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। आपने कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं आप लोगों को, ये आप एक बार कमेंट करके मेरे को बताओ। और कितने क्वेश्चन नहीं आते हैं जो आपको हार्ड लगे इस पेपर के अंदर, वो भी आप मेरे को कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, तुरंत लाइक वाला बटन दबाएं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी ऐसी जानकारी इन्फॉर्मेटिव वो मिल सके। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम चर्चा करेंगे अगले किसी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के बारे में। यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता ही सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।